जो हमारे युवा साथी जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनके माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई से उनको कोचिंग करा रहे हैं, दूर पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं घर से दूर, लेकिन जब वो परीक्षा देते हैं तो बाद में जब रिजल्ट आता है तब जो भ्रष्टाचार सामने आता है उससे सीधे सीधे तौर पे पता चल रहा है कि जो उनकी भर्तियां हैं उनको पैसे के मोल से उनको तोला जा रहा है। 15 लाख कहें, 20 लाख कहें, उससे नौकरियां बेची जा रही हैं, खरीदा जा रही हैं, जो सीधे सीधे तौर पे हमारे उत्तराखंड देवभूमि के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और एक अपमान मैं कहूँगा युवाओं का है। क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, एक पृथक राज्य की बात करें, इसका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे पहाड़ के उत्तराखंड के जो हमारे लोग हैं उनको नौकरियां मिल सकें, उनको मौके मिल सकें। लेकिन आज पुनः जो है हम देख रहे हैं कि बाहर के लोगों को भी कुछ जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के मजबूत लोग हैं या धनबल के तरीके से उनको नौकरियां दिलाई जा रही हैं और हमारे लोगों को पीछे रखा जा रहा है। मुझे लग रहा है जो उनकी मेहनत है वो मेहनत ऐसी ही रह जाने वाली है। जो हमारे युवा साथी यहाँ पे अपने लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम आज जो ये युवा आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, हम सीधे तौर पे एक संदेश, एक मैसेज हमारी जो शासन और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना अगर सरकार ने बंद नहीं किया, अगर युवाओं को इस तरीके से छलने का काम अगर उन्होंने बंद नहीं किया, तो आने वाले समय पे युवा एकजुट होकर खुद अपनी लड़ाई लड़ेगा और सरकारों को, कोई भी सरकार हो, उन्हें तख्त से नीचे गिराने हेतु बाध्य होगा। बच्चे दिन रात मेहनत करके दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के 10-10, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब निष्कर्ष वाली बात आती है तो उनका रिजल्ट में आता ही नहीं है। नाम किसका आता है? जो 20-20 लाख रुपए देके घूसखोरी करके जो अंदर पहुंचे उनका नाम आता है। और सिर्फ इतना भी नहीं, इसमें भी कई ऐसा नहीं कि मैं सब चोर है नहीं कह रहा हूँ, जो कई बच्चे अपनी मेहनत से भी अंदर हुए, उनके साथ भी बेईमानी हुई है। आप देखो ना, कोई बच्चे हैं जो 0.55 नंबर से रुके हैं, कोई 1 नंबर से रुका है, उनका भविष्य बनते बनते रुका है। कई बेचारे दूर दराज गाँव घर से यहाँ आ रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ के दिन रात यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। और कई लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं और वो आ रहे हैं, वो 20 लाख रुपए दे रहे हैं, 15 लाख रुपए दे रहे हैं, वो हाकम सिंह जैसे चोर यहाँ बैठे हैं, उनके भी सिलेक्शन हो रखे हैं। तो ये तो कोई वो नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो, नए सिरे से पेपर कराया जाए और जितना भी UKSSC में लोग बैठे हैं, जो कई सालों से वहाँ नाक बन के बैठे हैं, इन सबको बाहर करा जाए। इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज विरोध पिथौरागढ़ में हो रहा है, तो शायद कल परसों आप न्यूज़ सुन सकते हैं कि 1-2 छोटी मछलियों के नाम ले और कहे कि इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अगर हमने आने वाले समय में इनको सही से परीक्षाओं को चलाना है, तो हमने जो बड़ी मछली है उसको, उस पर नज़र रखनी होगी और उस सरकार को दबाव बनाना पड़ेगा कि उसको पकड़ा जाए। नहीं तो ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के काम नहीं होगा। आज 1-2 मछलियों को तो गिरफ्तार कर देंगे, बट कल के दिन ये छोटी मछलियाँ और ले आएंगे। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार आने वाले समय में कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप करे जिस सिस्टम से हमें पारदर्शिता मिले, जिससे बच्चों का भविष्य संवरे और बच्चों को इस पीड़ा से न गुजरना पड़े। आगे ये किसी और के साथ भी हो सकता है, तो हमने इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये मत सोचिए कि मैंने नहीं दिया, ये सोचिए कि जिनने दिया है उनके साथ गलत हो रहा है। साफ साफ संदेश है इन बच्चों का, इन बच्चों के परिवार वालों का, कि अगर ये सूरत नहीं बदली, दागी मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देंगे और UKSSC स्कैम की अगर निष्पक्ष CBI न्यायिक जांच नहीं होगी, तो ये हुजूम सरकार को उखाड़ फेंकेगा। ये एक आम पिथौरागढ़ी की चेतावनी भी है और सरकार के लिए सुझाव भी। लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। आज पिथौरागढ़ बेरोजगार संघ द्वारा यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया गया है। जो आप सभी को पता है कि ये उत्तराखंड की जो एक नींव रखी गई थी, इस राज्य की, एक पहाड़ी राज्य को विकसित करने के तौर पर इस उत्तराखंड राज्य की नींव रखी गई थी। परंतु सन 2000 से लेकर 2022 तक इतने घोटाले चाहे कोई भी सरकारें यहाँ पर आई उन्होंने किए हुए हैं। और आज हम 20 से 22 साल बाद हम आज यहाँ जागे हैं। तो मैं अपने समस्त युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि अब हमने सोना नहीं है और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एकजुट होकर इस आवाज़ को और भी ज़्यादा बुलंद करना है। सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि मुझे 28 साल पुरानी याद दिला दी उन्होंने, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन शुरू हुआ था, वो भी छात्रों से ही स्टार्ट हुआ था। हमने भी उसमें प्रतिभाग किया था और 6 या 7 साल के भीतर सरकार को झुकना पड़ा और अलग पृथक राज्य देना पड़ा। लेकिन जिस राज्य की कल्पना हमने करी थी कि हमें अलग पृथक राज्य मिलेगा और उस राज्य में सब खुशहाली होगी, हर एक युवा के पास रोजगार होगा, लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है 28 साल बाद की त्राही मची हुई है, युवा फिर सड़कों पर है। और मुझे 28 साल पुरानी वो बात याद आ रही है और मुझे लग रहा है कि यह आंदोलन जो है, छात्र आंदोलन जो ये बेरोजगारों का चल रहा है, ये आंदोलन सफल होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, CBI जाँच करानी ही पड़ेगी और हमें अपना रोजगार मिल के रहेगा, ये हमारा अधिकार है। इसके लिए व्यापार संघ
पूरा समर्थन देता है, चाहे बाजार बंद करनी पड़े, चक्का जाम करना पड़े, हम इन लोगों के साथ। वर्तमान में अभी मैं धारचूला के पैयापोड़े सीट से जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। मेरा नाम जीवन ठाकुर है। धारचूला मुंशियारी तल्लाजवार के क्षेत्र के युवाओं की ओर से मैं भी समर्थन देने यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ पर जो युवाओं की एकता देखी और जो शांतिपूर्वक तरीके से युवा अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो रखे हैं बीच में, तो उसमें जो CBI की जाँच की मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। सरकार के द्वारा लगातार धांधलियाँ की जा रही हैं, बैकडोर से अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को एंट्री दी जा रही है। एग्ज़ाम्स तो होते हैं लेकिन पेपर लीक कर दिए जाते हैं और रिजल्ट आ भी जाए तो रिजल्ट के बाद कहा जाता है कि भैया इसमें धांधली हुई है, इसलिए रिजल्ट इसको निरस्त किया जाता है और युवा यहाँ अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इसीलिए युवाओं ने आज एक आक्रोश रैली का यहाँ पे जो रैली के माध्यम से प्रदर्शन किया है, उसके समर्थन में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड की तरफ से मैं आश्वस्त करने आया हूँ कि युवाओं की इस उचित मांग पर कि CBI जांच हो, इस मांग के समर्थन में उद्योग व्यापार मंडल प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड अपना समर्थन देती है और युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाने का वादा करते हुए मैं ये सुनिश्चित करना चाहूँगा, यदि हमें इस मुहिम को लेकर कुछ भी करना पड़े हम वो करने को तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।